अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। बड़ा इजी असाइनमेंट है, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, मैं ना इसके लेक्चर्स वगैरह भी अपलोड करता मैं। बड़ा इजी सब्जेक्ट है ये वाला ना CS402। खैर, अब यहाँ पर जो असाइनमेंट आई हुई है ना हमारे पास, उसमें है, इसमें जो है ना हमारे पास क्या है कि जो असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है, पहले सबसे पहले वो आपको बताया तुम्हें। असाइनमेंट जो है ना, जैसे हमारे पास पाक स्टडी सकती है या फिर इस्लामियत या फिर MGT वगैरह की असाइनमेंट्स जैसे अपलोड करते हैं हम, उनका एक एडिटर होता है वहाँ पे, अगर LMS के अंदर ही हमने वैसे ही अपलोड करनी है। उन्होंने बताया हुआ भी है कि अगर आपने कोई इमेज अपलोड करनी हो, क्या अपलोड करनी, इमेज अपलोड करनी हो, तो कौन से फॉर्मेट में करनी है, JPG, PNG या फिर BMP या फिर GIF। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर टेबल बना हुआ है, टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग इंसर्ट करें। मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि अगर आपने जो है असाइनमेंट बनानी हो तो यहाँ पर इनका एडिटर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कभी बार MS वर्ड यूज़ करते हैं ना, MS वर्ड के यहाँ पे आगे कुछ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, वो प्रॉपर वहाँ पर जाते भी नहीं है, ना वो सेव होते हैं। जिसकी वजह से इशू आया था कि भी पेपर्स में भी कई बार ये वाला इशू आता है कि भी वहाँ पर MS वर्ड से हमने वहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पर आके सेव नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि ये एडिटर में जाएं आप लोग और यहाँ पे आके इसको परफॉर्म करें। पहले MS वर्ड में बना लें आप, फिर वहाँ से देखते देखते ना इस यहाँ पे सब परफॉर्म करें आप। क्लियर हो गया। यहाँ पर बात करते हैं जो टॉपिक असाइनमेंट से आप लोग कवर हो जाएंगे, वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक है। ठीक है, वो ये ऑलमोस्ट उतना ही कवर होता है, पूरे ही साल लेक्चर ही कवर होते हैं, बड़े ईजी लेक्चर्स हैं वैसे भी। अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग, टोकनाइजेशन, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ फिनिट ऑटोमेटा। अब हमारे पास जो है ना, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहना है भी, वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स से क्या मुराद है। ये होता है एक अल्फ़ाबेट, एक करैक्टर हमारे पास का अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्यों कह रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग हमें इसी वजह से कहते हैं क्योंकि अनमीनिंगफुल वर्ड्स हैं। ये क्या है, हमारे पास अनमीनिंगफुल वर्ड्स हैं। ठीक हो गया। जबकि हमारे पास जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो बंडल ऑफ कैरेक्टर मिला के जो एक मीनिंगफुल चीज़ बनती है, अगर आप बंडल ऑफ अल्फ़ाबेट को आपस में कंबाइन करें और एक हमारे पास मीनिंगफुल चीज़ बने, उसे हम कहते हैं वर्ड्स। अगर हमारे पास कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं बनी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे हैंडल्स में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप लोग देखेंगे आपको मिल जाएगी। अब हमने बताना क्या है कि वैलिड और इनवैलिड वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर अल्फ़ाबेट कौन सा, ए है, बी है और डी है। ठीक हो गया। ये A B और BE हमारे पास क्या इनवैलिड है। ठीक हो गया। ये वैलिड सेट कब कहलाएगा, जब सारे के सारे कहेंगे अल्फ़ाबेट्स होंगे। ये पूरा एक सेट बना हुआ है ना हमारे पास, ये वैलिड सेट कब कहलाएगा, जब हमारे पास पूरा का पूरे सेट के अंदर क्या मौजूद होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स आ गए, ये A B और BE, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा इनवैलिड सेट हो जाएगा। सेम एट समेशन 2 लिखा हुआ है, इसमें आपका A से A लिखा हुआ है, एक ही अल्फ़ाबेट है ना, बाकी सारे हमारे पास क्या है, इनवैलिड है। ठीक हो गया। आप लोगों ने ऐसे बताना है कि वहाँ पर A वैलिड है, A B इज़ नॉट वैलिड है, B इज़ वैलिड है, D इज़ वैलिड है, B इज़ नॉट वैलिड है, और ये भी बताना है क्यों क्यों इनवैलिड है, इसके रीज़न भी आप लोगों के साथ बता देंगे। अगर ना भी बताओ खैर, इसका इशू नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने एक एफिशिएंट बनानी है, असाइनमेंट बनानी है, तो आप लोग, मैं कहूँगा कि आप लोग लिखो रीज़न वगैरह। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास आएगा समेशन 2, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और आप लोगों ने ना यहाँ पर ये आई थिंक मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से। यहाँ पे जो ना आप लोगों ने ये A लिखना है, ये A से अल्फ़ाबेट आ गया हमारे पास। उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है BC, यहाँ पे बता देना है कि ये इनवैलिड है, ऐसा क्यों है ये बता देना। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, CE आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो चीज़ें नहीं आ रही है, मैं ऊपर चीज़ें कॉपी पेस्ट कर गया गलती से। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या DA है, DA के भी आपने बता देना है। इसे मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ मैं। उसके वहाँ पर उसका फोर्थ ये चीज़ है, स्ट्रिंग कहते हैं इसे हम। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, क्योंकि इसकी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ये वाला डी है। ठीक हो गया। इट्स नॉट अ बाय सिंबल बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन कैरेक्टर, इट कुड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सिंबल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बता देना, इन बोथ केसेस आर नाइदर समेशन 1 नॉर समेशन 2 इज अ वैलिड अल्फ़ाबेट एज दे कंटेन स्ट्रिंग, as they contain strings that are not composed of individual symbols। ठीक हो गया।
अब उसके बाद जो है जो सेकंड इसका बी पार्ट था, ए पार्ट तो हमारे पास हो गया। बी पार्ट हमारे पास क्या कहता है भी, कंसीडर समेशन दिस इक्वल टू दिस वन, ये हमें सेट दिया हुआ है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एस। उन्होंने क्या भी एक हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है इस नाम का, बाय टोकनाइजिंग गिव इट्स रिवर्स। ठीक हो गया। अब टोकनाइजिंग का मतलब क्या होता है? टोकनाइजिंग का मतलब होता है अगर जो हमारे पास सेट दिया हुआ है ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट या फिर आप कह सकते हो स्ट्रिंग है इसके अंदर मौजूद है, हमने बस वही लिखना है। मिसाल के तौर से ए आ गया, हमारे पास क्या ए, क्या ये ए अल्फ़ाबेट इसके अंदर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है कि ए यहाँ पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। हम यहाँ बता देंगे ए इज़ अ वैलिड टोकन फ्रॉम समेशन, वे इज़ अ वैलिड टोकन फ्रॉम समेशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है? बी ए सी। सेकंड हमारे पास क्या बी ए सी, बी ए सी यहाँ मौजूद है, ये रहा है ना यहाँ पर, तो ये भी कह देंगे बी ए सी इज़ अ वैलिड टोकन फ्रॉम समेशन। उसके बाद सी है, सी ए ये रहा, ठीक हो गया, वो भी हमने बता दिया। उसके बाद क्या है? डी ई है, डी ई भी हमारे पास मौजूद है, ये रहा, ठीक हो गया। एफ है, एफ यहाँ मौजूद है, ये रहा एफ मौजूद है इसके अंदर, एफ भी बता दिया हमने। अगर हमारे पास ना मौजूद, अगर कुछ उसमें से कोई ऐसा वर्ड आ जाए या फिर ऐसा कुछ सेट आ जाए जो उसमें से मौजूद ना हो, हम क्या कहते हैं? वी एफ इज़ या फिर कभी सी इज़ या फिर जी इज़ नॉट अ वैलिड टोकन फ्रॉम समेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है आप लोगों ने क्या करना है कि जो टोकनाइजेशन था ना, टोकनाइजेशन को हमारे पास जो निकला ये वाला, ये टोकन निकला ना ये वाला, हमने बस इसको एक सेट बनाना है, ठीक हो गया। हमने यहाँ से मैच किए, बी एस सी गए, इसके अंदर मौजूद है, मौजूद है। उसके बाद डी ई है, डी ई मौजूद है इसके अंदर, मौजूद है, ये रहा। उसके बाद क्या चेक किया हमने? ए मौजूद है इसके अंदर, ए मौजूद है, ये रहा। क्या उसके बाद हमारे पास जो है सी ए मौजूद है, ये ए सी मौजूद है इसके अंदर, ए सी मौजूद है इसके अंदर, नहीं है, हम स्किप कर देंगे। क्या हमारे पास यहाँ पर जो है उसके बाद क्या आता है? ए मौजूद है इसके अंदर, मौजूद है। उसके बाद हमारे पास डी हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद क्या एफ है, एफ मौजूद है, एफ यहाँ पे लिख दिया हमने। अब जो हमारे पे ये जो कैरेक्टर है ना, ये 6 का टोकन बना है, हम इसे एक सेट बना देंगे इस तरह करके, एक अरे बना देंगे, ठीक हो गया। अब हमने ये करना है, इसको रिवर्स करना। उन्होंने कहा अभी जो टोकन निकालोगे ना उसको आपने करना है रिवर्स भी करना है। जिस तरह लिखा हुआ था आपने उसको उल्टा कर देना बस, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये करना है जो स्ट्रिंग था, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है स्ट्रिंग को भी रिवर्स करके लिखना है। स्ट्रिंग को भी क्या करके लिखना है? रिवर्स करके। ये हम पे देख रहे हो, ये स्ट्रिंग था इन्होंने लिखा हुआ ये रहा, अब इसको रिवर्स कर दोगे इस तरह बन जाएगा ये लो। यह आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो आपका कंप्लीट हो गया ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है अभी कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद 0, स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद 0 having 01 as a substring over the set of alphabets, over the set of alphabets। यहाँ पर जो है हमारे पास एक ये भी बन सकता है हमारे पास, ठीक है ना, इसकी काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह, ठीक है ना। आप जो हो यहाँ पर इसको स्टार्ट करके बोल सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग विद 1, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ भाई 0 0 + 1, उसके बाद मैं कहता हूँ स्टार्ट करके और यहाँ पर 0 लिख दो, ये भी ठीक है, ठीक है ना। अगर आप ये प्रेफरेबल तो यही होगा कि आप लोग जो है ना ये इस्तेमाल करो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा हमारे पास 0 1 के सारे ऑल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जो स्टार्टिंग विद 1 होंगे और एंडिंग विद क्या होंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इसका देखो जिस तरह आपको रेगुलर एक्सप्रेशन इसका अच्छा लगता है वैसे बनाओ, ठीक है ना। जिसका स्टार्टिंग में क्या आएगा? 1 आएगा और एंडिंग विद क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। ये एस्टेरिक साइन का मतलब होता है नील, आप कह सकते हैं नील कॉन्स्टेंट होता है ये हमारे पास। इसका मतलब है कि इसमें से 0 या 1 आएगा। प्लस का मतलब क्या है कि एक लूप चलेगा, ठीक है ना, रिपीटिंग वाला आता है, इसका नल भी कंसिडर होता है, ठीक है। इसमें से या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, जो रिपीटिंग लूप होगा ना इसमें से या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और इसके एंड में क्या लगेगा? फिर 0 लगेगा, और स्टार्ट में क्या लगेगा? हमारे पास 1 लगेगा। उसने यही कहना कि स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 0 हैविंग 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग ओवर द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। और साथ उन्होंने 0 1 भी क्या है, क्या उन्होंने साथ ही साथ 0 1 भी क्या है। अब 0 1 के लिए क्या करना? 0 1 के यहाँ पे देखो ना हमारे पास आ गया कि 1 से लेके हमने कहाँ तक आना? 0 तक आना है, और हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया वैसे कि इसमें दरमियान में कोई भी एक इंटीजर हमारे पास आ जाएगी 0 1 में से, ठीक हो गया। क्योंकि उन्होंने हमें 2 ही नंबर दिए हैं तो 1 या 0, अब इसी को यूज़ करते हुए हमने एक पूरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अब साथ साथ उन्होंने क्या है सब स्ट्रिंग भी इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? सब स्ट्रिंग भी है यहाँ पर। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं यहाँ पर 0 1, ठीक हो गया, फिर ब्रैकेट्स लगा दूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 0 + 1,
या फिर आप 0,1 लिख दो, यहाँ पे +1 लिखोगे वो भी बेटर रहेगा, और यहाँ पे एक और लूप लगा दोगे इसके साथ। अब यहाँ पे देख रहे हो क्या रहा है, एक लूप ये लगा हुआ है, एक लूप ये लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 है, एंडिंग पॉइंट क्या है 0 है, और सबस्ट्रिंग क्या आ रहा है हमारे पास 0 1 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका फिनिट ऑटोमेटा किस तरह बनाना है। या तो आप MS विजुअल के ज़रिए बना लो, या तो आप पेंट में बना लो। अब इसका प्रॉपर डायग्राम बनानी कैसे है, आप लोगों ने अब तो क्या करना है, एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी करना है। एक्सप्रेशन यहाँ से कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आना है FSM सिमुलेटर के अंदर। कहाँ पे गए आप लोग, FSM सिमुलेटर के अंदर। ये भी आपका एक्सप्रेशन है, ये भी ठीक रहेगा, इसकी ये डायग्राम बन रही है ये वाली, ठीक हो गया। Ctrl+V करूँगा, यहाँ पे ये मैंने एक्सप्रेशन कॉपी कर दी मैंने। अब यहाँ पे देखो DFA NFA ENFA, आप लोगों ने DFA पे क्लिक करना है। DFA और FA एक ही चीज़ होती है। अब मैं क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे डायग्राम बनी है पूरी पूरी, ठीक हो गया। आप लोगों ने इस टाइप की डायग्राम बनानी है। अब ये डायग्राम जो है ना, यहाँ या तो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे लगा दो, या फिर आप जैसे मर्जी इसको यूज़ करो, या फिर खुद बना के वहाँ पे लिख दो। खुद बनाने के लिए क्या करोगे, MS विजुअल में जाओगे या फिर पेंट में से बना लोगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर किस चीज़ किस तरीके से आप लोगों ने पूरी पूरी असाइनमेंट को बनाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली उसको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर करें, ताकि मेरे लिए भी मदद हो और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ओके, लव यू।